तेरे दासों की संतान बनी रहेगी और उसका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। बृहस्पतिवार 25 मई 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 24 और उसका 21वां वाक्य। परंतु हमें आशा थी कि यह इजराइल को छुटकारा देगा और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। आपका दिन आशीषित हो। जब हम अपनी उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीद टूट जाती है तब हम पूर्णतः बिखर जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कुछ क्षणों के लिए उम्मीदों का बिखरना। ये वह समय की बात है जब दो चेले यरूशलेम से एमाउस के रास्ते पर जा रहे थे। यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के पश्चात 3 दिन हो चुके थे और ये दोनों चेले चलते चलते बातें कर रहे थे उस मसीहा के बारे में जो इजराइल को छुड़ाने आया था। लेकिन जब यीशु मसीह स्वयं उनके साथ चलने लगा और उसने उनसे पूछा कि वे किस विषय के बारे में बात कर रहे थे, तब वे अचंभित थे कि उसे उन घटनाओं के बारे में नहीं पता था जो यरूशलेम में हुई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो यरूशलेम में था उसे ये सारी बातें पता थी। तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि यीशु मसीह इजराइल को छुड़ाने आया है, लेकिन उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया था और आज 3 दिन हो चुके हैं। उनकी उम्मीदें बिखर चुकी थी, वे विचलित हो चुके थे, वे जिंदगी में दिशाहीन हो गए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि वे क्या करें, कैसे करें और कब करें। बाइबल के इस अंश में इसका वर्णन नहीं है कि ये चेले क्यों यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति को बताया, अपनी भावनाओं के बारे में, अपने अनुभव के बारे में और अपने दर्द के बारे में, और किस प्रकार से वे बिखर चुके थे क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें बेकार हो गई थी, क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था और उसके पश्चात ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा। मित्रों, हमें से प्रत्येक को जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें ठहरना चाहिए, क्योंकि जो उम्मीद हम परमेश्वर पर रखते हैं वो क्षण भर के लिए टूट जाता है। हम कुछ ही समय के लिए चुनौती का सामना करते हैं और हम सिर्फ कुछ समय के लिए निंदा का सामना करते हैं। यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए, उन्होंने मौत को पराजित किया, लेकिन उसके पूर्व चेलों की जो परिस्थिति थी वे पूर्णता बिखरी हुई थी। वे हताश हो चुके थे और वे दिशाहीन थे कि वे इसके पश्चात क्या करें। मित्रों, जब हमारी उम्मीद टूट जाती है और हम दिशाहीन हो जाते हैं और जब हम दर्द और पीड़ा से होकर गुजरते हैं, हमारी निंदा होती है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तब ये बात याद रखें कि प्रभु हमारे साथ है और जिस प्रभु ने कहा कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे, वे जी उठेंगे। प्रभु जी उठता है और हमारी परिस्थिति को परिवर्तित करता है और हमारी उम्मीद जो टूट जाती है वो क्षण भर के लिए होती है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर, जब हम तुझ पर उम्मीद रखते हैं तब हम कभी भी हताश ना होंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।